जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम YouTube के इस चैनल पर वास्तु की एक छोटी सी जानकारी देंगे कि घर में टैंक कहाँ होना चाहिए। पानी का टैंक अंडरग्राउंड। बहुत से बार लोग घर में पानी की टंकी ऊपर भी बनाते हैं, लेकिन नीचे अंडरग्राउंड टैंक कहाँ होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कुआं, घर में यदि कुआं खुदवा रहे हैं या बोरिंग खुदवा रहे हैं, आजकल तो नलकूप बोरिंग खुदवाते हैं, तो किस दिशा में बहुत श्रेष्ठ रहेगा इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा घर का ढलान, मकान का ढलान किस दिशा में होना चाहिए, पानी की निकासी अर्थात छत का पानी, वर्षा का पानी बह के किधर निकलता है, किस दिशा में निकलता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सी दिशा शुभ रहती है। यदि घर का ढलान कहीं उल्टी दिशा में है तो दिक्कत रहेगी। और एक छोटा सा टिप्स और लास्ट में दिखाया जाएगा आपको, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मित्रों, उत्तर, ईशान और पूर्व, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें ध्यान से देखें। पूर्व दिशा, ईशान दिशा और उत्तर दिशा, इसी दिशा में पानी का टैंक होना चाहिए। सीधी और सटीक बात। उत्तर दिशा में हो, ईशान कोण में हो अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच वाले कोने में हो, सर्वश्रेष्ठ। पूर्व में हो तब भी ठीक है, धन ऐश्वर्य देने वाला होगा। लेकिन यदि आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच वाले कोने में पानी का टैंक है तो यह संतति के लिए भी अच्छा नहीं है और संपत्ति के लिए भी अच्छा नहीं है, अर्थात संतान के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। तो यदि आप बना बनाया मकान भी खरीद रहे हैं और वहां बोरिंग आग्नेय कोण में है या आग्नेय कोण में दक्षिण और पूर्व के बीच वाले कोने में पानी का टैंक है, तो ऐसा मकान ना खरीदें या ऐसा मकान बनाना ही नहीं। या मकान बना रहे हैं तो इस दिशा में, आग्नेय दिशा में टैंक बनाना ही नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा में यदि पानी का टैंक बोरिंग है तब भी घर में स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है और घर में जो है रोग समस्याएं बढ़ती है। नैऋत्य कोण तो सबसे ज़्यादा खराब। दक्षिण और पश्चिम वाले कोने में तो पानी का टैंक होना ही नहीं चाहिए। पश्चिम दिशा भी श्रेष्ठ नहीं है। और पश्चिम और उत्तर के बीच वायु कोण में भी यदि है तो शत्रु, पीड़ा, स्त्री को कष्ट आदि रहता है, तो यह भी श्रेष्ठ नहीं है। उत्तर, ईशान और पूर्व, ये तीन दिशाएं पानी के टैंक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और बोरिंग के लिए या कुएं के लिए भी, कुआं बना रहे हैं तब भी बहुत अच्छा रहेगा। अब घर के पानी के ढलान की बात करता हूं। पानी में यदि घर के ढलान की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्व भी। पूर्व में यदि पानी का ढलान है तो श्रेष्ठ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूर्व में पानी, छत का ढलान यदि पूर्व दिशा में है, सारा पानी वर्षा का बह के पूर्व दिशा में गिरता है, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आग्नेय कोण में है तो धन का नाश करने वाला, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला है। दक्षिण में है तो और ज़्यादा धन की कमी, व्यापार नहीं चलेगा, बहुत सी चीज़ों में नुकसान होगा, तो उधर भी दक्षिण दिशा में भी नहीं होना चाहिए। और नैऋत्य दिशा में है तो बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा समस्या वाला है। नैऋत्य अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोने में छत का सारा पानी बह के जाता है, ढलान उधर ही है, तो श्रेष्ठ नहीं है। वैसे मकान या प्लॉट का ढलान, जो भी मकान बना रहे हैं उसका ढलान हमेशा पूर्व, उत्तर, ईशान में ही होना सर्वश्रेष्ठ है। यदि पश्चिम में है तब सामान्य है, लेकिन पश्चिम में भी वास्तुशास्त्र में विशेष श्रेष्ठ नहीं बोला है। वायु कोण में थोड़ा ठीक बताया कि यदि वायु कोण पश्चिम और उत्तर के बीच वाले कोने में पानी की निकासी हो रही है तो थोड़ा ठीक है, शुभ है। उत्तर में सर्वश्रेष्ठ, ईशान में भी सर्वश्रेष्ठ। सबसे सर्वश्रेष्ठ ढलान जो है ईशान में। तो आप कभी प्लॉट भी खरीदें, कोई मकान भी खरीदें, तो उस मकान या प्लॉट का ढलान ईशान, उत्तर, पूर्व में ही होना चाहिए। अन्य दिशाओं में, दक्षिण में, नैऋत्य में, पश्चिम में प्लॉट ऊंचा होना चाहिए, तभी तो ढलान ईशान, पूर्व या उत्तर में होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। इसके अलावा घर में टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर आपके किचन में टूटे फूटे या फटे हुए बर्तन हैं, स्टील के या अन्य कोई, तो उन्हें तुरंत हटा दें, यह वास्तु दोष करते हैं। दूसरा, टूटी खाट, कोई पलंग ऐसा पड़ा हुआ जो टूटा हुआ है, काम नहीं आ रहा है, या उसकी कोई एक पैर, चार पाई जो है उसमें एक पाया टूटा हुआ है, तो ऐसे पलंग को घर में नहीं रखना चाहिए।
या टूटी स्थिति है तो उसे तुरंत रिपेयर करवाएं, अच्छा नहीं है। इसके अलावा घर में मुर्गा पालना, कुत्ता पालना सबसे खराब है। घर में कुत्ता पालने का मतलब यह हुआ कि वास्तुशास्त्र में लिखा है कि यदि आप देवताओं को जो भी भोग दिन और रात्रि में चढ़ाते हैं, वह देवता आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि घर में आपने कुत्ता पाल रखा है, मुर्गा पाल रखा है, तो यह कुत्ता पालना, मुर्गा पालना बहुत ही अशुभ है। तो घर में गाय आप पाल सकते हैं, गाय सर्वश्रेष्ठ है, तो कुत्ता और मुर्गा घर में नहीं पालना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आजकल लेटेस्ट फैशन है लोगों का कुत्ते पालने का, तो आप यदि घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो फिर घर से मंदिर हटा ही देवें, क्योंकि भगवान आपका जो भी प्रसाद बना रहे हैं वह ग्रहण नहीं करेंगे। सीधी सटीक बात। घर में बड़ा पेड़ भी नहीं होना, इतना बड़ा पेड़ घर में नहीं होना चाहिए। या तो मकान बहुत बड़ा है आपका, कई एकड़ में फैला हुआ, तब बात अलग है, या महल है तो बात अलग है। लेकिन आपका मकान छोटा है और बहुत बड़ा पेड़ उसमें आपने बो रखा है, तो यह बहुत अशुभ है। घर में आप छोटे छोटे पौधे बो सकते हैं, विशेषकर यदि घर में तुलसी का पौधा हो, ईशान कोण पूर्व में हो तुलसी का पौधा, उसके दर्शन रोज करें। तुलसी श्रेष्ठ है, लेकिन तुलसी सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही सूखने लगे नया तुलसी का पौधा लगा देवें, उससे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इन बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो वास्तु काफ़ी सुधर जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि अंडर वाटर टैंक और घर का ढलान किस दिशा में होना चाहिए, उस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं मैं आपको कि आपको वास्तु सुधारने से पहले एक बात का और ध्यान देना पड़ता है कि यदि आप नया प्लॉट खरीद रहे हैं तो इसमें दो प्रकार के प्लॉट होते हैं, सूर्यवेदी और चंद्रवेदी। सूर्यवेदी का अर्थ यह हुआ कि पूर्व से पश्चिम लंबा प्लॉट की लंबाई चौड़ाई होती है ना 60x40 या 100x50 प्लॉट की लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई जो हो वो पूर्व से अगर पश्चिम है तो सामान्य रहती है, ऐसा प्लॉट सामान्य फलदायी रहता है। लेकिन उत्तर से दक्षिण यदि लंबा प्लॉट है, उत्तरमुखी है और उत्तर से दक्षिण लंबा प्लॉट है, तो वह बहुत अच्छा चंद्रवेदी श्रेष्ठ होता है। तो प्लॉट के भी दो विभाग हैं, या तो पूर्व से पश्चिम लंबा होगा वह मध्यम है, लेकिन उत्तर से दक्षिण लंबा प्लॉट श्रेष्ठ रहता है, उसी पर मकान बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा प्लॉट की दिशा विशेषकर यदि उत्तर या पूर्व हो तो श्रेष्ठ, पश्चिम हो तो ठीक ठीक, और दक्षिण है तो बहुत सी बार मना किया जाता है। लेकिन दक्षिण में भी यदि मकान है लेकिन घर का ढलान अगर आप उत्तर में दे देते हैं, दक्षिण दिशा में आप अच्छे वृक्ष बोते हैं, तो फिर भी स्थिति में सुधार हो जाता है। लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा के प्लॉट ही उसी में मकान बनाना विशेष श्रेष्ठ रहता है। और उत्तर से दक्षिण लंबा प्लॉट हो तो चंद्रवेदी कहलाता है, वह सबसे उत्तम प्लॉट कहलाता है। तो इन जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।